जननायक जनता पार्टी की एक बैठक का आयोजन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किया गया, जिसमें आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर चर्चा की गई। तो वो मतलब चल रहा है और मुझे पूरा अपना सारे खुले दिल से हम सारे मिलके खुले दिल से अगला स्वागत करेंगे। अच्छे आदमी का वो साथ हैं, हम और मौजूद होंगे। जिला शहरी प्रधान ओपी सिहाग ने बताया कि नगर निगम के 12 वार्डों पर जेजेपी द्वारा अपना दावा ठोका जाएगा। सिहाग ने बताया कि इस बार हरियाणा के 3 नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें पंचकुला सीट पर जेजेपी अपना दावा ठोकेगी। जैसा कि आपको पता है, नगर निगम पंचकुला के चुनाव जो हैं चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए जा चुके हैं और 27 तारीख को चुनाव होंगे, 27 दिसंबर 2020 को, और नॉमिनेशन में फाइल किए जाने हैं 11 से लेकर 16 तक। तो आज हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, पदाधिकारी हैं और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे पास अप्लाई किया है, उन सब साथियों की मीटिंग है आज। और इस मीटिंग में रणनीति बना रहे हम किस ढंग से चुनाव लड़ें, कौन से जो वार्ड जहां मजबूत है वहां क्लेम करें, क्योंकि समझौता बीजेपी के साथ आगे होना ऐसी संभावना है। तो उस बारे में मीटिंग बुलाई थी और साथ में जिस तरह मेयर की बात थी तो वो पहले ऑलरेडी डिसाइड हमारे ग्रुप ने यहाँ में हुआ ही था। तो ये सारी चर्चाएं आज की हमने और किस ढंग से यहाँ के कार्यकर्ताओं को जुटना है, बाहर से भी हमारे साथी चुनाव में आएंगे, तो पूरी प्लानिंग एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हम सारे सीनियर साथी हैं हमारे, सारे टोटल जो बैठे हैं, भाई चुनाव में आगे किस ढंग से सारा सिस्टम शुरू किया जाए। तो ये इसलिए मीटिंग लाई थी आज। तो सर, जैसे कि बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो सर क्या अलग चुनाव लड़ेगी या जेजेपी की बीजेपी के साथ? नहीं, हम 12-13 सीटों पर अपना क्लेम कर रहे हैं, कम से कम 12 सीटें। जेजेपी का अपना चुनाव चिन्ह होगा? ये तो देखो पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी, भी चुनाव चिन्ह लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कम से कम 12 सीटों पर हम अपना क्लेम कर रहे हैं, जहां हमारे मौजूद साथी हैं, और साथ में मेयर का भी हम क्लेम कर रहे हैं। बाकी इस बारे में जो बागसिंह जी हैं, वार्डों में उम्मीदवार उतारने के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं और कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। सिहाग के मुताबिक उनके संपर्क में एक पूर्व पार्षद और एक पूर्व पार्षद के पुत्र भी हैं, जो कि सशक्त उम्मीदवार हैं। ऐसे ही आने वाले नगर निगम के चुनाव भी आ गए तीनों जिलों में, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार जेजेपी की क्या उम्मीद, क्या रहेगी मुख्यतः मुद्दे जो हैं नगर निगम के लिए? नगर निगम के चुनाव में जेजेपी जो है हमारी जो शहरी मुद्दे खासकर आगे आएंगे और शहर के अंदर डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट हर शहर में जरूरी है, चाहे सोनीपत है, चाहे अम्बाला है, चाहे पंचकुला है। तीनों में सोनीपत तो पहली बार चुनाव हो रहा है और पंचकुला में नगर निगम का दूसरी बार और अम्बाला में भी दूसरी बार हो रहा है। देखिए, पंचकुला के अंदर हम खासकर पंचकुला की बात करते हैं कि पंचकुला के अंदर जो डेवलपमेंट बाकी पड़ी हुई है, जो नगर निगम नहीं करवा सके अभी 2.5 साल बाद, 2.5 साल तक तो अभी कोई मेयर नहीं रहा नगर निगम का। 2.5 साल पहले नगर कौंसिल थी, उस टाइम मेयर था, तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी में आपस में उनकी फूट इतनी थी कि वो काम करवा नहीं पाए। उसके बाद फिर मेयर कोई नहीं रहा, बगैर मेयर के 2.5 साल निकाले हैं, वो चाहे कोर्ट में केस था उसके कारण रहा हो। लेकिन अब बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे पंचकुला शहर वासियों के लिए, ये चुनाव होने जा रहा है और दोबारा से पंचकुला को मेयर मिलने जा रहा है। तो ये हमारी जो डेवलपमेंट का मुद्दा, ये जो पंचकुला की प्रोग्रेस, जो राउंडिंग एरिया जो एमसी में आया है नया, उसका मुद्दा, ये सारे हमारे मेन रहेंगे। जब यहाँ पे ईओ थे पंचकुला के अंदर, जो डेवलपमेंट आज पंचकुला के कई जगह इतनी बढ़िया डेवलपमेंट है, तो इनके टाइम में यहाँ डेवलपमेंट हुई। उसके बाद भी चाहे कोरोना काल रहा हो, सभी नेता घर बैठे थे कोरोना के डर से, लेकिन सिहाग साहब पूरी टीम के साथ वार्ड सेक्टरों में आसपास जो कोरोना काल था, उसके बाद चाहे कोई ब्लड डोनेशन का कैंप लगाना हो, चाहे कोई संस्थाएं हो, उनसे सिहाग साहब पंचकुला में पूरी तरह से जुड़े हुए हो। यदि व्यक्ति को देखा जाए तो यदि कोई सिहाग साहब से प्लस उम्मीदवार कह दे कि ये सिहाग साहब से प्लस है और जनता देख ले, तो हम उसको जरूर उसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन हमारी नजर में आज यदि पंचकुला के अंदर उम्मीदवार देखा जाए, छवि के तौर पर देखा जाए, मेहनत के तौर पर देखा जाए और बुद्धिजीवी के तौर पर देखा जाए, तो सिहाग साहब सबसे बढ़िया उम्मीदवार है।